स्ट्रेचर पर अस्पताल। नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। स्वास्थ्य केंद्र जिसमें डॉक्टर होते हैं, नर्सें होती हैं, बेड होते हैं, दवाइयां होती हैं और मरीजों की भीड़ होती है। लेकिन यूपी में ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हम आपको यहां आज दिखाने जा रहे हैं जो इनसे एकदम अलग है। वहां डॉक्टर, नर्स, दवाइयां, मरीजों की जगह कुछ और ही है और वो है उपले, गंदगी। जी हाँ, यकीन नहीं होता तो अपनी आंखों से एक बार खुद देख लीजिए। ये कैसा अस्पताल जहां ना मरीज हैं, ना डॉक्टर हैं और ना ही किसी का इलाज होता है। जरा देखिए, ये है मुरादाबाद का स्वास्थ्य केंद्र जो इस वक्त बदहाली के आंसू बहा रहा है और जिंदगी की आखिरी स्टेज पर है। ये चिकित्सा केंद्र खुद आईसीयू में नजर आ रहा है। जरा देखिए स्वास्थ्य केंद्र की हालत। यहाँ उपले भरे हुए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए यहाँ के मरीजों की हालत कैसी होगी। यहाँ अस्पतालों में जानवर नजर आते हैं, गंदगी के ढेर नजर आते हैं, उपले नजर आते हैं। ये तो एक चिकित्सालय की तस्वीर है। कि जो एजेंसी बना रही हो उससे ये पूछना ठीक रहेगा कि किस एजेंसी के वो कट्टे थे जिनका नुकसान हुआ है। अब नजरें दूसरी तस्वीरों पर डालिए। यह है मुरादाबाद के ही नेशनल हाईवे 9 पर बसा डसना गांव, जो इस वक्त डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में खुद को संक्रमण से बचाने के लिए डॉक्टर पीपीई किट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पीपीई किट इस्तेमाल के बाद यूं फेंक देना साफ दिखाई दे जाएगा। एक तरफ अस्पताल की दुर्दशा तो दूसरी तरफ लापरवाही का आलम। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। ऐसी हालत किसी एक अस्पताल की नहीं है या फिर लापरवाही का मंजर किसी एक जगह देखने को नहीं मिलता है, बल्कि कुछ अस्पतालों को छोड़कर सभी अस्पतालों का यही हाल है। अस्पतालों की बदहाली पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अमितेश जी, जो कि इस पर आपसे ज्यादा जो है जानकारी को साझा करेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव का। अमितेश, बहुत शुक्रिया कायनात। दरअसल जिन अस्पतालों की तस्वीर और ये रिपोर्ट हमने दिखाई है, ये महज एक वानगी है। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे अस्पताल हैं जिन्हें खुद इलाज की जरूरत है, यानी कि ये वो अस्पताल है जो स्ट्रेचर पर हैं और अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उम्मीद है कि सरकारें इन अस्पतालों का भी बेहतर इलाज कराएंगी और उसके बाद से आम आदमी का यहाँ पर इलाज शुरू हो सकेगा। आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल है वो जुड़ा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं भोले सिंह जी हैं, बीजेपी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। उसके अलावा नगीना साहनी जी हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी इस चर्चा में लाइव शिरकत कर रहे हैं। हरनाम सिंह हैं, किसानों की नुमाइंदगी करते हैं और जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो अपनी आवाज जोरदारी से बुलंद करते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। जी, आप सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खबर फास्ट में। हरनाम सिंह जी, बिल्कुल। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये मुरादाबाद की एक अस्पताल की है, लेकिन इस तरह की तस्वीर बाकी प्रदेश के अलग अलग जगहों पर भी स्वास्थ्य महकमे से आती रहती है, जो चिंताजनक है। ऐसे वक्त में, ऐसे काल में जब कोरोना काल चल रहा है, हर किसी को इलाज की जरूरत है और बेहतर इलाज की तो बात राहत मिल सके
लेकिन वो भी अस्पताल जो है वो बदहाली का शिकार हो रहे हैं और स्ट्रेचर पर हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि इन अस्पतालों को भी इलाज की जरूरत है। नगीना साहनी जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। नगीना साहनी जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट में। धन्यवाद आपको। सबसे पहले आपने रिपोर्ट देखी है नगीना जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के आप सीनियर लीडर हैं, तमाम ऐसे मुद्दे पर आप मुखर आवाज उठाते रहते हैं। क्या कहा जाए, उत्तर प्रदेश में तो स्ट्रेचर पर अस्पताल हैं, अस्पतालों को भी इलाज की जरूरत है। जी नगीना जी, उत्तर प्रदेश की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मामले में कितनी बदहाली है यहाँ पे। अभी आप इस कोरोना के समय में आपने देखा कि इस समय सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल और अन्य जगह थे, हॉस्पिटलों को बंद कर दिया गया था। आज जो 108 नंबर की योजना समाजवादी पार्टी की सरकार ने चलाने का काम किया था, वो भी आपने देखा कि 108 नंबर भी कहीं पहुंच नहीं पा रही है। बहुत से मरीज 108 नंबर के अभाव में, इलाज के अभाव में, आप लोगों के माध्यम से खुद ही देखा जा रहा है कि बहुत लोग मरे हैं। आज इस सरकार में, योगी जी की सरकार में, हम तो मुख्यमंत्री के गृह जनपद के रहने वाले हैं। आप जानते हैं गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का हॉस्पिटल माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाने का काम किया था। अभी वो कार्य प्रगति पर ही चल रहा था, तब तक संजोग से समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। लेकिन सरकार जाने के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ता है कि जो इस प्रदेश का मुखिया है वो गोरखपुर के हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस 500 बेड के हॉस्पिटल को रुकवाने का काम किया, उन्होंने बजट को रोकने का काम किया। आज अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी उस 500 बेड हॉस्पिटल को बनाने नगीना साहनी जी आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता हैं, सीनियर लीडर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में गौ सेवा आयोग के सदस्य हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। भोले सिंह जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से। भोले सिंह जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट में। जी नमस्कार अंतेश जी। भोले सिंह जी, आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है और आज शायद आपने रिपोर्ट देखी होगी हमारी। अभी जो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं वो मुरादाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर अस्पताल में पूरी तरह से अस्पताल बदहाल है। लोगों का कहना है कि उन्हें इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है। और जो बदहाली का आलम ये है अस्पताल का कि मुझे लगता है कि अस्पताल को खुद ही इलाज की जरूरत है। भोले सिंह जी, ये सिर्फ एक बानगी है और उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों की कुछ कंडीशन, कुछ हालात इसी तरह नजर आ रहे हैं। अंतेश जी, उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल की चर्चा आपके चैनल पर हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप अपने स्टूडियो से निकल के खुद वहां पर एक बार मुआयना करेंगे तो आजादी के बाद संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पहली बार परम पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में ऐसी दुर्लभ व्यवस्थाएं की गई हैं कि कोई भी पेशेंट, तीमारदार वो दुखी होके नहीं जाता, खुशहाल होके जाता है, हंसते हुए जाता है, प्रफुल्लित होके जाता है और परम पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जय जयकार लगाते हुए जाता है। संपूर्ण भारत की व्यवस्था तो हम नहीं जानते, लेकिन आज हमारे सभी हॉस्पिटलों में उच्च कोट की व्यवस्था है। सभी प्रकार के रोगों की दवाएं उपलब्ध हैं, सभी प्रकार के इलाज हो रहे हैं। हाँ डॉक्टर, यदि आप एक व्यक्तिगत हॉस्पिटल की चर्चा कर रहे हैं तो चूंकि कोविड-19 ये कोरोना को लेके हमारे अप्रवासी मजदूर बंधु भी अपने अपने घर को वापस आए हैं तो उनकी भी जांच पड़ताल हो रही है। ठीक है, अब चूंकि इस स्थिति में यदि कहीं कोई एकाध डॉक्टर यदि मौके पर नहीं मिला तो ये कोई प्रदेश और सरकार को घेरने का विषय ये नहीं है। अरे भोले सिंह जी, डॉक्टर की बात ही नहीं हो रही जब अस्पताल ही स्ट्रेचर पर है। अस्पताल में पूरी तरह से जो चिपला है वो रखा हुआ है। जब अस्पताल ही बदहाल है तो डॉक्टर की बात फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आप जिस हम आपके पास आएंगे भोले सिंह जी, आपके पास हम आएंगे, आपके पास लौटेंगे वापस। आलोक वर्मा है, प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। आलोक वर्मा जी,
उत्तर प्रदेश के जो अभी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं वो मुरादाबाद के शहर की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर मुझे लगता है कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी इलाज की जरूरत है। बदहाल है, आईसीयू में है, स्ट्रेचर पर है। भोले सिंह जी बीजेपी के नेता हैं, गौ सेवा आयोग के मेंबर हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उसके अलावा समाजवादी पार्टी से राम नगीना साहनी जी हैं। आलोक वर्मा जी। देखिए अमितेश जी, आपने जो ये तस्वीरें दिखाई हैं, ये एकदम सही तस्वीर दिखाई है। इसके लिए किसान परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अमितेश जी, ये जो आपने चीजें दिखाई ना, ये सरकार की आंखें खोलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। भोले सिंह जी बड़े भाई हैं हमारे, और मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये चीजें कागजों पर ये कुछ भी कर ले। अमितेश जी, मौके पर डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं। इस समय तो चलो कोरोना चल रहा है, इस समय हम मान रहे हैं कि वो अपनी पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। सब कोरोना पेशेंट जो भी उसमें बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी अच्छी बात है। लेकिन सामान्य दिनों में आप देखिए कि वहां पर उपकरण ही नहीं है, और जो उपकरण है उनमें जंग लग गया है, डॉक्टर मिल नहीं पा रहा है। आप यही आसपास, लखनऊ के आसपास ही देख लीजिए, कितने ऐसे अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर बैठते नहीं। पता चला डॉक्टर साहब अपनी प्राइवेट क्लिनिक में बैठे हुए हैं, उनकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। गांव ग्रामीण का जो आदमी है वो जाए तो जाए कहां? सरकार की तरफ से स्वास्थ्य के नाम पे पैसा तो बहुत खर्च किया जाता है, लेकिन अगर इसका रियलिटी टेस्ट कर लिया जाए तो अमितेश जी, ये खबरें और ये आपके वीडियो इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। आप देख लीजिए, उसके अंदर कंडे रखे हुए हैं, गांव वालों ने कंडे रख दिए उसके अंदर, उसकी पेंटिंग नहीं हो पा रही, उसमें डॉक्टर क्या बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। इलाज के नाम पे लोगों ने तो शिकायत करी, आलोक वर्मा साहब, लोगों ने शिकायत करी, पीएमओ से कहा, तमाम और अधिकारियों से कहा, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। भोले सिंह जी, देखिए, जिस संबंधित जिले की चर्चा अमितेश जी आपके चैनल पर हो रही है और जिस हॉस्पिटल की चर्चा हो रही है, यदि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता है तो इतना आप समझिए कि आपके चैनल से फोन करते ही वहां पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई दोषियों के ऊपर की जाएगी। लेकिन रही बात इसके लिए बहुत साधुवाद भोले सिंह जी। अगर ऐसा होता है, हमारी खबर से अगर वहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं और जो अस्पताल स्ट्रेचर पर है, जो अस्पताल बदहाल है, जो अस्पताल खुद आईसीयू में है, उसकी अगर स्थिति बेहतर होती है, अगर वहां पे इलाज शुरू होता है, तो मैं कह रहा हूं एक जिम्मेदार संस्थान के एक छोटा सा सदस्य होने के नाते कि आपको बहुत साधुवाद और आपकी तारीफ की कसीदे सिर्फ हम नहीं पढ़ेंगे। राम नगीना साहनी जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सीनियर, वो खुद करेंगे। आलोक वर्मा है। क्योंकि देखिए, सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा ये है कि हल निकलना चाहिए, बदहाली जो है वो खत्म होनी चाहिए। बोले जी। नहीं, बदहाली शब्द आप कहें, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन संपूर्ण प्रदेश में बदहाली दूर हुई है। परम पूजनीय मुख्यमंत्री जी स्वतः फील्ड में उतरकर स्वास्थ्य विभाग को खुद मॉनिटरिंग करके संपूर्ण प्रदेश में, हम एक छोटा सा उदाहरण अभी हमारे आदरणीय प्रिय मित्र और भाई वर्मा जी ने कहा, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए भी बोला। मुझे प्रसन्नता हुई कि कम से कम ये समझे, विपक्ष की तरह ये बोले नहीं कि कोई भी अच्छा काम हो उसमें एक बुराई निकाल ली जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ अपने किसान नेता का। अरे भोले सिंह जी, अमितेश जी, मैं बड़े भाई से, भोले सिंह जी से, ये देखिए, मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर किसी भी प्रदेश का मेरे हिसाब से कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता। सुनिए, कोरोना के समय में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह 24 घंटे दिन रात एक करके काम किया है, वो वाकई में बचाने वाला एक बहुत अच्छा प्रयास है। और आज अगर उत्तर प्रदेश में 8-8.5 हजार कोरोना के पेशेंट है 23 करोड़ की आबादी में, तो मुख्यमंत्री जी को हम किसानों की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन भोले सिंह जी, मैं एक किसान परिवार के होने के नाते आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोई 20 दिन में, 25 दिन में नहीं बन गई है। इनकी बदहाली देख के ऐसा लगता है कि इनमें सालों से कोई आदमी घुसा नहीं।
और जब सालों से कोई आदमी घुसा नहीं तो मेरे हिसाब से आपको मुरादाबाद के सीएमओ से बात करनी चाहिए और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी सिर्फ पीएचसी तक जाता है, सीएचसी तक जाता है, बहुत जिला अस्पताल तक जाता है। जी ने दिया है। भोले सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हमारे मित्र हैं, गौ सेवा आयोग के मेंबर हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, बेहतरीन काम करते रहते हैं। इसलिए आज खबर फास्ट पर जिम्मेदारी के साथ इन्होंने वादा किया है कि फोन करते ही शो के खत्म होने के बाद से मुरादाबाद के जिस अस्पताल की हम बात कर रहे हैं वो अस्पताल जो दिक्कतों में है, जो बदहाल है, जो स्ट्रेचर पर है, उसकी तस्वीर बदलेगी और लोगों को इलाज मिलेगा। भोले सिंह जी। बिल्कुल अवश्य, लेकिन मैं फिर कहना यही चाहता हूं आपको और जो आपके चैनल पर हमारे सम्मानीय लोग बैठे हैं कि हम लोग यदि कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, किसी जिले में, किसी हॉस्पिटल में, किसी डॉक्टर की लापरवाही आ रही है, तो उसको हम सब लोग सुधारने का कार्य करें, ना कि आजादी के बाद से पूर्ववर्ती सरकारों की तरह एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते आए। आज मुझे प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा कि हमारे किसान नेता ने हमारे परम पूजनीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास को, उनकी मेहनत को खुले मंच पर सराहा। हम आपको भोले सिंह जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। राम नगीना साहनी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बहुत इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, जो वाकई में जरूरतमंद हैं उनकी मदद कर रहे हैं अपने खुद के लेवल से। राम नगीना साहनी जी, आपने भोले सिंह जी को सुना और भोले सिंह जी ने ये वादा किया है खबर फास्ट से कि ये शो खत्म होते ही जिस अस्पताल की बदहाली की हम बात कर रहे हैं वहाँ की तस्वीर बदलेगी। कुछ कहना चाहते हैं आप भोले सिंह जी को? अब देखिए, अगर स्थितियां सुधर जाए तो वो अच्छी हैं, लेकिन हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद के रहने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की नजरें स्वास्थ्य विभाग पे नहीं जाती हैं। हम जबरदस्ती किसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यही गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए बजट माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, लेकिन जैसे हमारी सरकार जाने लगी उस पर बजट माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने रोक दिया। अगर आज 500 बेड का हॉस्पिटल बना होता तो इस कोरोना महामारी के समय में कम से कम वो काम आता। और इसी के साथ साथ मैं सरकार में अमितेश जी नगीना भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि पहले पूर्ववर्ती सरकारों में टेंडर एसी कमरों में बैठ के दिए जाते थे। परम पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए कि उन टेंडरों को ई टेंडरिंग प्रक्रिया में लाके पारदर्शिता लाने का कार्य किया। रही बात, यह विषय मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं वादा करता हूं कि यदि आज से कल परसों में कभी भी श्री महंत जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो मैं चर्चा अवश्य करूंगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद से पहले हमारे श्री महंत हैं, आस्था के केंद्र हैं। और रही बात जो हमारे नगीना भाई साहब जी बोले कि स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं जाता, तो मैं कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत में मात्र एक उत्तर प्रदेश ऐसा है कि जब पहला कोरोना का मरीज आगरा में मिला था तो कोई वहाँ पीपीई किट नहीं थी, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। आज 1 लाख से ऊपर वेंटिलेटर और पीपीई किट उत्तर प्रदेश में मौजूद है। आज मतलब 10 गुना व्यवस्था है कि यदि कोरोना का वायरस अपना मुंह फैलाता है तो उसकी पर्याप्त से अधिक व्यवस्था परम पूजनीय मुख्यमंत्री जी पूरे 75 जिलों के मंडलों में जा जाके, जमीन पर जा जाके, हॉस्पिटल में जा जाके खुद जायजा लेके और सभी प्रकार की सुचारू रूप से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। तो ये कहना आदरणीय नगीना जी भाई साहब गलत होगा कि परम पूजनीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य की तरफ से नजर नहीं। ये आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपके समकक्ष हमारे अपने किसान नेता बैठे हैं, उन्होंने कह दिया। आज मुझे बहुत तसल्ली है कि कम से कम आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे जननायक हैं कि जो काम को तजब्बो देते हैं, काम की प्रशंसा करते हैं। भोले सिंह जी, जो बेहतर काम है उसकी तारीफ हर कोई करता है। हर समय जो उत्तर प्रदेश सरकार में आपके बेहतर काम काज किए या जो पिछली सरकार थी अखिलेश जी की, समाजवादी पार्टी की, उस सरकार ने जो बेहतर काम किए उनकी हर कोई तारीफ करता है और करना चाहिए। आज जो पूर्ववर्ती सरकार की बात कर रहे हैं, आज अगर 108 नंबर का प्रयोग हो रहा है, 102 नंबर यूज में लाया जा रहा है, तो ये किस सरकार की देन है?
आप इसी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में गैस की कमी से लगभग हजारों लड़के मरे थे। उस समय जिस पुष्पा गैस एजेंसी के द्वारा गैस सप्लाई दी जाती थी, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ था। आप अभी जो भ्रष्टाचार की बात की है, लेकिन सब होने के बाद, FIR होने के बाद फिर उसी गैस एजेंसी को वो टेंडर दे दिया जाता है, और आप समाजवादी पार्टी का टेंडर सिस्टम खराब था। तो आप बताइए, आज भी समाजवादी पार्टी सरकार ने जितना भी स्वास्थ्य विभाग में योजनाएं चलाया था, आज वही समाजवादी सरकार की योजनाएं जनता के बीच में इस कोरोना में वही काम आ रही हैं। आपने कहा है कि सारे हॉस्पिटलों में सारे दवा उपलब्ध हैं। आप सम्मानित से मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया के लोग हॉस्पिटल के सामने जहां मेडिकल स्टोर खुला हो, वहां जाकर के खड़ा होकर के आप देख लीजिए, जब तक हॉस्पिटल खुला रहता है तब तक सारी दुकानें खुली रहती है, भीड़ लगी रहती है। हॉस्पिटल में कहीं दवा उपलब्ध नहीं है। हम लोग मांग करते हैं, ये राजनीति नहीं, हम लोग मांग करते हैं कि इस कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है। समाजवादी सरकार में पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध हुआ करता था। जांच वगैरह फ्री होने की व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया था, उस समय सारी व्यवस्था थी। लेकिन आज के डेट में अगर हॉस्पिटल के बाहर आप जाएंगे तो मेडिकल स्टोर के बाहर बड़े पैमाने पर लाइन लगी रहती है दवा खरीदने के लिए। अगर हम दवा उपलब्ध हॉस्पिटल से हो जाता तो मरीज कहीं से भी जाकर के मेडिकल स्टोर पर दवा खरीदने का काम नहीं करता। चलिए, बिल्कुल भोले सिंह जी, चलिए भोले सिंह जी से संपर्क हम दोबारा करेंगे। आलोक वर्मा, जो भोले सिंह जी ने कहा उसको सुना आपने, और जो नगीना साहनी जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो सवाल ही वाजिब हैं। अस्पतालों के बाहर मेडिकल स्टोर्स की लंबी दुकानें और जो चीज पर्चे जिस तरह से बाहर जाते हैं, एक बड़ा समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करते हैं, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे बड़े पैसे वाले नहीं जाते हैं। छोटे तबके के लोग, मजदूर तबके के लोग जो जरूरतमंद होते हैं वो जाते हैं, उनका इलाज यहाँ पे होता है। और ऐसे में ये बदहाली सिर्फ मुरादाबाद की नहीं है, उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर कुछ इसी तरह की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कंडीशन है, हालात हैं। आखिर ये सुधर क्यों नहीं रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आलोक वर्मा। अमितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसे विषय। देखिए, मैंने अपनी बात में शुरुआत में ही कहा था कि डॉक्टर वहां पर समय से उपलब्ध नहीं रहते हैं, और जैसा कि साहनी साहब ने, बड़े भाई ने बात बताई, यह बात सत्य है। अगर सरकार ये कहती है कि हमारे अस्पतालों में 100% दवाइयां उपलब्ध हैं, तो अस्पतालों के बाहर ये मेडिकल स्टोर क्यों? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है अमितेश जी, जो सही बात है कि जब कोई गरीब किसान मजदूर वहां पर दवा लेने जाता है तो डॉक्टर साहब उससे ये पूछ लेते हैं कि आपको जल्दी ठीक होना है कि देर में ठीक होना चाहते हो। तो भाई इलाज के मामले में हर आदमी कहता है अब जल्दी ठीक हो जाए, तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब अच्छी दवा लिख दो, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि जो अस्पताल में दवा है ये थोड़ा देर में ठीक करेगी, और जब बाहर आपको मेडिकल स्टोर में मैं दवा लिख के दे रहा हूं वहां से ले लो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और वो मेडिकल स्टोर जो है वहां से डॉक्टरों का मोटा कमीशन तय होता है, और ये हर शाम को हर 15 दिन पर, हर हफ्ते में ये हिसाब हुआ करता है। ये सही बात एकदम रियलिटी है। आप लोहिया अस्पताल देख लीजिए, लोहिया अस्पताल, यहाँ पर आसपास में 500 मीटर पर मेडिकल स्टोर है, और वहां पर यही हालात है। और गांव में देख लीजिए, गांव में आप लखनऊ देख लीजिए, बाराबंकी देख लीजिए, जहां कहा है वहां देख लीजिए, हर PHC CHC के बाहर आपको 2, 4, 10 मेडिकल स्टोर खुले मिलेंगे, और उन मेडिकल स्टोरों पर डॉक्टर साहब की लिखी वो पूरी तरह से दवा मिल जाएगी, और वहां से मरीज लेता रहता है। आप अगर इसको चेक करेंगे तो पर्चा होगा, अमितेश जी आप अगर इसको चेक करेंगे तो पर्चा होगा अस्पताल का, और दवा खरीदी जा रही होगी मेडिकल स्टोर पे। ये बात तो सत्य है। इस पर भोले सिंह जी से मेरा निवेदन है कि स्वास्थ्य के प्रति आप पूरी तरह से सजग रहिए, क्योंकि इन सरकारी अस्पतालों में अगर कोई जाता है तो गांव का आदमी जाता है, ग्रामीण जाता है, किसान जाता है, और इन सभी ने मिलकर आपको वोट दिया था, और तभी आपकी सरकार बनी। और रही बात समाजवादी पार्टी सरकार की, तो मैं दोनों बड़े भाइयों को बताना चाहता हूं कि सरकार किसी की भी हो, हमें इससे नहीं मतलब है। हमें जो सुविधाओं का वादा किया जाए वो दिया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमको बेहतर उपलब्ध कराया जाए, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।
और ये किसी के ऊपर कह देने से अमितेश जी या किसी के ऊपर आरोप लगाने से नहीं खत्म होगी। इसको जमीनी स्तर पे लाके खत्म करना होगा, तभी है। और ये डिबेट के माध्यम से जो आप प्रश्न आपने उठाया है, चर्चा में शामिल करने का मकसद ही यही था कि दरअसल क्योंकि आप बात करते हैं, आप श्रमिकों की बात करते हैं, आप मजदूरों की बात करते हैं, आप जरूरतमंदों की नुमाइंदगी करते हैं। बेसिक जो दिक्कतें हो रही है उन्हीं वर्गों को होती हैं। अस्पतालों में यही फीसते हैं, महंगी दवाइयां खरीदने के लिए यही मजबूर होते हैं, जैसा आपने उदाहरण दिया है। और जो पीएससी सीएससी के जो हाल है, कंडीशन है, लोहिया संस्थान की आपने बात करी, लोहिया संस्थान के हमारे पास विजुअल्स हैं। आप जब उस वीडियो को, उस विजुअल्स को देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि जिस 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने उस लोहिया संस्थान का अस्पताल का निरीक्षण किया था, उस जगह की इतनी गंदी तस्वीर आएगी। राजधानी में है लोहिया अस्पताल। बोले सिंह जी। अमितेश जी एक मिनट में मैं आपको बताऊं, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया था उस दिन इत्तेफाक से मैं उस अस्पताल में मौजूद था। और मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी के दौरे की जैसी सूचना मिली वहां पर पूरे अस्पताल को चकाचौंध बना दिया गया। मुख्यमंत्री को जो तस्वीर देखनी थी वो तस्वीर न दिखाकर उसको पूरा स्वर्ग बना दिया गया। और मुख्यमंत्री के जाने के बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज अगर आप अपने कैमरामैन या किसी रिपोर्टर को भेजिए, आपको वही हालात फिर से नजर आएंगे। बिल्कुल, और यही जो तस्वीर है वो परेशान करती है, यही तस्वीर जो है वो हैरान करती है। नगीना साहनी जी, किसी दौरे से पहले अस्पतालों का पूरी तरह से सौंदर्यीकरण किया जाता है, लेकिन उसके बाद जो बदहाली की तस्वीर छिपाई जाती है, ऐसा क्यों? सबसे बड़ी बात यह है, आपको लगता नहीं कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए ताकि एक नजीर बन सके और फिर वो दोषी लोग जो स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन लोगों को एक सबक मिल सके, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए। आप मानते हैं? जी, योगी जी को अगर कहीं गलत हो रहा तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन योगी जी को संतुष्ट करने के लिए जब ये कहीं दौरे पर जाते हैं, कहीं निरीक्षण में जाते हैं, व्यवस्था तो कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद फिर उसी रूप में मामला आ जाता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, योगी जी ने एक जीओ पास किया था, एक शासना उन्होंने जारी किया था कि कोई भी सरकारी डॉक्टर प्राइवेट करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आज यदि सही रूप से जांच किया जाए, आज सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं, कहीं भी जांच आप करवा लीजिए, तो प्रदेश में जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं उसमें से आधा से ज्यादा प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। ये योगी जी भी जानते हैं, भाजपा सरकार के लोग भी जानते हैं, लेकिन उस पर कहां निर्णय लिया जा रहा है? यदि सही रूप में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग काम करे तो गरीबों को बहुत लाभ होगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या इसके जो लोग हैं, इसका संज्ञान नहीं लेते हैं कि जिन डॉक्टरों को सरकारी हॉस्पिटलों में उपचार करना चाहिए, वो सरकारी हॉस्पिटल में देखने के बाद मरीजों से कह देते हैं कि शाम को हमारे घर आओ, यहाँ से ठीक नहीं हो पाओगे। इसका संज्ञान कहीं नहीं लिया जाता है। और आप जानते हैं कि यदि डॉक्टर सही, अभी गोरखपुर का ही एक मामला था, एक महिला सिविल हॉस्पिटल गोरखपुर में भर्ती थी, वहां के चिकित्सक ने कहा कि यहाँ आप नहीं ठीक हो पाओगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ। उसने स्वयं चिकित्सक ने एक वार्ड बॉय को लगा करके गोरखपुर के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया। उसकी शिकायत मैंने डीएम और कमिश्नर से किया था, उसकी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सरकार को इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए कि हर हाल में जो सरकारी डॉक्टर है उसे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज बेहतर करना चाहिए। और अभी हमारे माननीय जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री साहब हैं, उन्होंने कहा भी है कि 100% दवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में वही व्यक्ति ज्यादा जाता है जो गरीब होता है, किसान होता है, मजदूर होता है, वही व्यक्ति ज्यादा सरकारी हॉस्पिटलों में जाने का काम करता है। तो सरकार को चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटलों में हर हाल में सारी दवाओं को उपलब्ध कराया जा सके, ताकि गरीब को कहीं परेशानी न हो, गरीब का अच्छा उपचार हो सके। इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। चलिए, वक्त की हमारे पास कमी है। आलोक वर्मा साहब, बहुत संक्षेप में, क्योंकि आप किसान नेता हैं, आप मजदूरों की नुमाइंदगी करते हैं, श्रमिकों की बात कर रखते हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? खासतौर पर जो रिपोर्ट हमने दिखाई, इस बारे में चर्चा करी, किस तरह की सुधार की आपको लोगों को लगता है कि बेहतर प्रयास किया जाए सरकार की तरफ से, तो इस तरह की तस्वीर हमको और आपको न देखने को मिले?
अमितेश जी, मैं सरकार से सिर्फ यही मांग करता हूं कि जो आपने तस्वीर आज दिखाई वो सरकार के संज्ञान में, खबर फास्ट न्यूज चैनल के पूरी डिबेट संज्ञान में लिया जाए। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को सहेज कर रखिएगा। भोले सिंह जी ने कहा है कि इस पे हम बहुत जल्दी कार्रवाई कराएंगे। और अमितेश जी, मैं चाहता हूं कि जब दोबारा आप दिखाएं तो यही सब बिल्डिंग हो, लेकिन उसकी नजरी नक्शा पूरा बदला हुआ हो। सरकार इस पे संज्ञान ले, गरीबों को इलाज अच्छा मुहैया कराए। किसान वहां पे जाता है, गरीब वहां पे जाता है, क्योंकि अमितेश जी ये जो दर्द है, ये दर्द सिर्फ किसान का निकलता है। वोट के समय समाजवादी पार्टी ने गलती की, उसको उसकी सजा मिली। अगर ये गलती करेंगे तो इनको भी यही सजा मिलेगी। जनता को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर खरा उतरना इनकी बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक वर्मा साहब आपका, आप जुड़े इस चर्चा में और तमाम महत्वपूर्ण बात रखी आपने। समाजवादी पार्टी का नाम आपने लिया। आपने देखा एक जमाना था जब रात के 12 बजे कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार पड़ जाता था तो उस समय अगर लड़के से कहता था बेटा हमको इलाज की जरूरत है, हॉस्पिटल ले चलो, तो बेटा अपने बाप को इलाज के लिए नहीं ले जा पा रहा था। ऐसी दुर्दशा को वो महसूस किया माननीय अखिलेश यादव जी ने कि अगर उनका बेटा उपचार नहीं करा पा रहा था तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 108 नंबर की चलाई। परिवार के लोग उपचार उतना जल्दी नहीं करा सकते थे। उस चीज की तारीफ हर कोई करता है। आलोक वर्मा भी उस चीज की तारीफ कर रहे हैं और चाहे भोले सिंह जी हो, हर कोई तारीफ कर रहा है। जो बेहतर काम कोई भी सरकार करे उसकी तारीफ होनी चाहिए, वो स्वागत योग्य है। आप सभी जुड़े, बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया। नगीना साहनी जी, आप इस चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत शुक्रिया। आलोक वर्मा साहब, आप लाइव जुड़े इस चर्चा में, आपने शिरकत की, आपका बहुत शुक्रिया। भोले सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया। भोले सिंह जी ने ये आश्वासन हमको दिया है, यानी खबर फास्ट को आश्वासन दिया है कि जो रिपोर्ट आज हमने मुरादाबाद शहर की दिखाई है, जिस अस्पताल की आज हमने चर्चा की है, उस अस्पताल की जो तस्वीर है वो बदलेगी और इस तरह के जो भी बदहाल, यानी कि जो भी अस्पताल स्ट्रेचर पर हैं, उनकी सभी की तस्वीर बदलेगी और वहां पर इलाज जल्द शुरू होगा। ये आश्वासन आज हमारे इस खास शो में भोले सिंह ने दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये बदहाल जो अस्पताल है उनकी तस्वीर बदली हुई आपको नजर आएगी। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।